सभी बिहार राज्य बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय यूनियन के साथियों को नमस्कार। क्रांतिकारी लाल सलाम। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि 19 तारीख की हड़ताल की अभूतपूर्व सफलता के बाद हमारे संगठन के प्रयासों से, हमारे आईबीए संगठन के प्रयासों से ये हड़ताल स्थगित हुई और श्रम आयुक्त ने साफ साफ निर्देश दिया, जो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। आपने भी सर्कुलर के माध्यम से इसे जान चुके हैं और समझ चुके हैं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा 19 तारीख का हड़ताल संविधान, हमारा संविधान, बैंकों का संविधान, इसकी रक्षा के लिए था। हमारे सेटलमेंट को मैनेजमेंट जिस तरह से तोड़ मरोड़ रहा था और अपनी मनमानी कर रही थी, उसकी बचाने के लिए था। हम बाखूबी ढंग से, चरणबद्ध तरीके से यह लड़ाई को लड़े और उसमें सफलता प्राप्त की। हम उन तमाम लोगों को, अपने नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहते हैं और तमाम कॉमरेड, तमाम साथी जो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिए, उनको मैं दिल से धन्यवाद और क्रांतिकारी लाल सलाम करता हूँ। साथ ही जैसा कि आज पूरी दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, वह दौर नए युगों का है, जिसमें आपको दो तरफा लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। दो तरफा मीन्स एक सोशल मीडिया का वर्ग है। आप जानते हैं साथी कि बहुत सारी सरकार ने अपनी सत्ता को सोशल मीडिया के माध्यम से बचा पाया और बना भी पाया। हमारे एक साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने कहा कि अगर इंसान परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं बदलता है तो सृष्टि उसे खत्म कर देगी। इसी चीज़ों को पालन करते हुए एआईबीए ने 1946 से लेकर आज तक हर एक प्रारूपों में अपने आप को बदला, और चाहे परिस्थितियां कोई भी हो, सरकारें किसी की हो, अपने बातों को मनवाया और हर एक सेटलमेंट को करने में कामयाबी हासिल की। समय लगता है, लेकिन कामयाबी भी मिलती ही गई। साथियों, एआईबीए का जन्म 1946 में हुआ था, जब किसी ने सोचा ही नहीं था कि बैंकिंग उद्योग में कामगारों के लिए एक संगठन का निर्माण होगा। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो कोई व्यक्ति सपने गढ़ रहा था, कोई व्यक्ति सपना देख रहा था इसे नए संगठन बनाने का। प्रभातकर और परवाना का यह संगठन है, उनके सपनों का यह संगठन है, अपने पुरखों की बलिदानों का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। एआईबीए ने कभी भी अपने कामगारों के हितों के
आगे रखकर उनके हितों के लिए समझौता किया है, ना कि उनके अहितों के लिए समझौता किया है। AIBA हर एक संगठन को अपना सपोर्ट देती है अगर वो कामगारों के लिए लड़ते हैं। अभी कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, कुछ लोगों का गलत बयानबाजी चल रही है। साथियों, हम उन लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आज जो देश की परिस्थिति है उसमें बैंकों को बचाने की जवाबदेही सभी संगठनों के ऊपर है और उन तमाम नेतृत्वों पर भी है जिन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित किया। वो ऐसा कोई काम ना करें जिससे उनकी मान और सम्मान में हानि हो, जिनकी उनकी मान और सम्मान में क्षति पहुँचे, क्योंकि एक लंबा कार्यकाल आपने बैंकिंग उद्योग को दिया है। एक लंबा कार्यकाल आपने इस देश के संगठन में नेतृत्व के रूप में आपने दिया है। आप तमाम लोगों से यह निवेदन है कि बैंकिंग उद्योग को बचाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाए और एकजुट होकर इन तमाम लड़ाइयों को लड़ी जाए। अगर हम एकजुट ना हुए तो हमारी लड़ाइयाँ कमज़ोर होगी, हम कमज़ोर होंगे और सरकार और मैनेजमेंट अपनी एजेंडा में कामयाब हो जाएगा। साथियों, हम अपने संगठन के शीर्ष नेतृत्वों को जो भी पोस्ट हो, जो भी उनका निर्देश हो, उसको सअक्षर पालन करें और इसी के लिए इसी सब चीज़ों के लिए मैंने आज आप लोगों से एक अपील की है कि आने वाले दिनों में बैंक ऑफ इंडिया फेडरेशन के आह्वान पर भी बैंक ऑफ इंडिया में लड़ाइयाँ निश्चित है, संगठनिक लड़ाइयाँ निश्चित है, क्योंकि हम अपने बेनिफिट और हम अपने सुख सुविधा के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे और मांग भी जायज़ है और इसके लिए लड़ाइयाँ होनी भी तय है। इसीलिए साथी, आप लोग सुसज्जित हो। अगर आप लोग गूगल मीट में नहीं जुड़ पाते हैं तो जुड़ने का प्रयास करें और समझें कि कैसे उसमें जुड़ा जाए। हालांकि इस बार जो गूगल मीट हुआ है 19 तारीख के पहले, हड़ताल के पहले, उसमें बहुत अच्छी भागीदारी आपकी रही, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आने वाली लड़ाइयाँ में भी आपकी भागीदारी और बढ़ चढ़ कर रहनी चाहिए। ट्विटर कैंपेन, ट्विटर पर भी आप अकाउंट्स बनाएं और उससे भी जुड़े। फेडरेशन के ट्विटर को फॉलो करें, अपने नेतृत्वों के अकाउंट्सों को फॉलो करें और उस पर अपने पोस्टों को लिखें। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप घर बैठकर समय की बर्बादी कम कर ये सब चीज़ों को कर सकते हैं और देश विदेश तक आपकी बात पहुंच सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार का मीडिया तंत्रों पर किस तरह से आधिपत्य है। आपकी लाखों की भीड़ नहीं दिखाई जाती है, आपका आंदोलनों को नहीं दिखाया जाता है। इसीलिए अपना ट्विटर अकाउंट और अपना फेसबुक, अपना व्हाट्सएप और अपना यूट्यूब को आप मजबूत करें, जिससे हम भारत के लोगों के पास पहुंच सकें, अपनी राय को, अपने संगठन की राय को रख सकेंगे। क्योंकि यह लड़ाई केवल अपने हितों के लिए नहीं, आने वाले उस तमाम भविष्यों के लिए है
जिसकी सुरक्षा की दायित्व आप पर है। आप युवा हैं, आपकी कार्यकाल बैंक ऑफ इंडिया में या तमाम बैंकों में अधिक है। इसकी जवाबदेही भी आपके ऊपर सबसे अधिक है, इसलिए लड़ना आपको होगा। आप भारत की तमाम गरीब जनताओं का पैसा जो बैंक में रखा है, इसकी भी सुरक्षा की दायित्व आपके कंधों पर है, इसलिए भी लड़ना होगा। सरकार जो नीति बना रही है, जिसमें उद्योग घरानों को, बड़े बड़े उद्योग घरानों को सारी पूंजियां दी जा रही है, उसके खिलाफ भी आपको लड़ाई लड़ना होगा। सरकार की यह मंशा है कि एक दो पूंजीपति को इतना बड़ा कर दिया जाए कि उसके नीचे सब कुछ हो जाए और उसी बैंक के पैसे को पूंजीपतियों को दे दिया जाए और उसको बड़ा कर दिया जाए और फिर बैंक भी उसी के हाथ बेच दिया जाए। ये कैसी नीति है? इसके खिलाफ भी आपको लड़ना होगा। आपको पॉलिटिकल सोच भी रखना होगा, क्योंकि जो सरकारें आपके बारे में नहीं सोचती है, हमारे बारे में नहीं सोचती है, मेरा भी दायित्व है और मेरा भी फर्ज है कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूं। इस सोच को डेवलप करना होगा आपको। संगठन इसलिए भी जरूरी है कि हम संगठित होकर अपनी बातों को रख पाते हैं, हम संगठित होकर अपनी बातों को कर पाते हैं। साथियों, अंत में मैं यही कहूँगा कि आप आने वाले लड़ाइयों के लिए सुसज्जित रहें। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि सशक्त माध्यमों के से आप लैस हो जाएं, क्योंकि यह नए युग है। इस नए युग में नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको लड़ना होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और मैं हमेशा आपको सोशल मीडिया के तहत आपसे जुड़ा रहूँगा और आप लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करता रहूँगा। इन सब तमाम बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। क्रांतिकारी लाल सलाम के साथ मैं एक बार फिर आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और लड़ा, और उसका नतीजा आपने देखा कि श्रमयुक्त को कहना पड़ा। हर एक बैंकों को निर्देश उन्होंने साफ दिया है, जो आपके सर्कुलर के माध्यम से हैं, उसको पढ़ें और समझें और आने वाली लड़ाइयों के लिए आप सजग रहें, तैयार रहें और यह सुनिश्चित करें कि हम अपनी सारी लड़ाइयाँ अपनी भागीदारी से जीत पाएंगे। धन्यवाद साथी, धन्यवाद और क्रांतिकारी लाल सलाम।